राधे राधे। आप सभी को वेलकम टू ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। एक बात तो आप सभी जानते हैं कि दुनिया में हर एक बच्चे के दिमाग में एक बात डाली जाती है कि जिंदगी में अगर खुशी चाहते हो, सिक्योरिटी चाहते हो, मन की शांति चाहते हो तो जिंदगी में पैसा कमाओ। जितना पैसा होगा उतनी मन की शांति होगी। ये बात हम ऐसा नहीं कह रहे कि झूठ है, लेकिन जब ये चीज बच्चे के दिमाग में बैठ जाती है और वो जिंदगी में बस एक ही गोल बना लेता है, वो है पैसा कमाना। उसके पीछे सारे रिश्ते नाते, अपनी हेल्थ, अपना समय, अपनी लाइफ को पूरी की पूरी तरीके से झोंक देता है सिर्फ एक चीज के लिए कि हमें पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। जो आज आधी की आधी कहो तो पूरी की पूरी दुनिया पैसे के पीछे ऐसा भाग रही है। दुनिया में पैसे का इन्वेंशन इस तरीके से हुआ था कि भाई साहब ये बस एक माध्यम है वैल्यू एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन आजकल लोग उसको पूरी की पूरी लाइफ बनाए बैठे हैं कि भाई साहब ये तो पूरी की पूरी जिंदगी है, अल्टीमेट गोल है लाइफ का। तो अगर आप ऐसी सोच रखते हैं कि लाइफ का पूरा जो माध्यम है, पूरा का पूरा जो गोल है वो पैसा है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज की इस वीडियो में हम आप सभी को ये बताएंगे कि पैसे जब इन्वेंट हुए ही नहीं थे तो लोग किस तरीके से रहते थे, पैसा इन्वेंट हुआ कैसे, किस तरीके से नोट्स आए अपनी वर्ल्ड में, किस तरीके से पैसे को आप अलग नज़रिए से देख सकते हो, और दुनिया में ऐसी और सोसाइटी में ऐसा कौन सा मिसकंसेप्शन है अबाउट मनी, उसको किस तरीके से खत्म करना है। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, लेट्स डाइव इनटू द ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। अब आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को जरा एंड तक देखिएगा, बिकॉज आज तक हमने किसी भी टॉपिक को इतना ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया जितना आज करने जा रहे हैं। तो अपना दिमाग खोल के रखिएगा और हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। चलिए चलते हैं अब 1000 साल पहले, सालों साल पहले, जब मनी एग्जिस्ट नहीं करता था। दुनिया चलती कैसे थी पहले? ना ही पहले नोट्स हुआ करते थे, ना कॉइन्स हुआ करते थे, ना कोई बैंक्स हुआ करते थे। तो दुनिया चलती कैसे थी उस टाइम? गाइस चलता था बार्टर सिस्टम। जरा एक्सप्लेन कर दें किस तरीके से होता था। मान के चलो हमें जूते खरीदने हैं और हमारे पास चप्पल है, ठीक है। अब हमें जूते खरीदने के लिए जूते हमें चाहिए, ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा कि जिसको जूते देने हैं और चप्पलें लेनी है। अब बताओ ये सिस्टम कितना ज़्यादा ट्रेजिक नहीं है, कितना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। मतलब इस सिस्टम को इकोनॉमिस्ट लोगों ने ऐसा नाम दिया, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब ये दो लोग जो बात कर रहे हैं, जो मिल रहे हैं, दोनों की जो इच्छा है वो ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला एक दूसरे की जो इच्छा है उसको पूरा कर सके, वरना ट्रेड कैंसिल हो जाएगा। अभी सिस्टम में प्रॉब्लम ये थी कि सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा लॉन्ग था ये। आप कैसे व्यक्ति को ढूंढोगे, कहाँ जाओगे, कैसे बात करोगे, सेम चीज़ होना इनएफिशिएंट था। और एक बात बताएं, लार्ज लेवल पे ट्रेड करने में इस चीज़ में बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी आती है। तो एट लास्ट क्या हुआ कि ह्यूमंस ने एक चीज़ को इन्वेंट किया, वो है करेंसी। एक माध्यम कि भाई साहब ये एक कम्युनिटी में एक चीज़ सेट हो जाएगी कि अगर किसी व्यक्ति के पास ये चीज़ है तो वो आपसे सामान खरीद सकता है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, लाइक रोमन एम्पायर में लोग सॉल्ट का यूज़ करते थे, इजिप्ट में लोग ग्रेन्स का यूज़ करते थे, और सिल्वर और गोल्ड का लोग यूज़ करते थे मेडिटेरियन में। देखो यार, ये जो सारी की सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं अभी, ये फर्स्ट फॉर्म है करेंसी का। जो आज हम सब नोट्स देखते हैं, कॉइन्स देखते हैं, पहले लोग इसका इस्तेमाल करते थे कि भाई साहब नमक दे के, ग्रेन्स दे के सामान खरीदते थे। अब देखो किसी ने इन सारी की सारी चीज़ों पर जादू तो कर नहीं दिया कि ये सारी की सारी चीज़ें एज अ मनी वैल्यू होल्ड कर रही हैं। ये सारी की सारी चीज़ें तब कर रही हैं जब सारे के सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया है, अग्री किया है कि हाँ ये जो चीज़ है, ये जो नमक है, एज अ मिडिल मैन काम करेगा कि भाई साहब अगर तुम्हारे पास नमक है तो सामान हम तुम्हें दे देंगे, अगर तुम्हारे पास नमक नहीं है तो सामान तुम्हें नहीं देंगे। जब लोगों ने माना, इस बात को दिमाग में रखेगा कि अगर लोग मानते ही नहीं, अग्री ही नहीं करते, तो खेल बिगड़ जाता ना, ये चीज़ बन ही नहीं पाती। तो इस वर्ड को ज़रा दिमाग में रखिए, लोगों ने अग्री किया, लोगों ने माना। एट लास्ट क्या हुआ कि पूरे के पूरे ग्लोबल स्टैंडर्ड ने एक चीज़ दिमाग में बिठा ली, एक बात मान ली कि गोल्ड और सिल्वर जो कॉइन्स होंगे वो ग्लोबली एक्सेप्टेड होंगे। मतलब अब ये जो सारी की सारी चीज़ें चल रही थी वो कम्युनिटी में चल रही थी कि भाई साहब रोमन एम्पायर में ये चल रहा, इजिप्ट में ये चल रहा। अब पूरे ग्लोबल स्टैंडर्ड में एक चीज़ बन गई, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स, बिकॉज दे आर रेयर थे। भाई साहब ऐसे थोड़ी भाई साहब ग्रेन्स कहीं भी मिल जाते हैं, लोग यूज़ करके सामान खरीद सकते थे, लेकिन जो ये गोल्ड है, सिल्वर है, ऐसी आसानी से तो मिलते नहीं, है ना। दूसरा ये थे ड्यूरेबल, मतलब खराब जल्दी नहीं होते थे, ना रस लगती थी, ना टेढ़े मेढ़े होते थे, मतलब नॉर्मल ये टूटते भी नहीं थे। तीसरा ये डिवाइजेबल थे, मतलब मान के चलो 1 ग्राम का सिक्का हो गया, 2 ग्राम का सिक्का हो गया, तो एक तरीके से आप इनकी वैल्यू बढ़ा सकते थे। अगर 5 ग्राम का सिक्का है तो ज़्यादा वैल्यू होल्ड करेगा, 1 ग्राम का है तो कम वैल्यू होल्ड करेगा। तो सामान के हिसाब से आप इनको डिवाइड भी कर सकते थे वैल्यू के अनुसार। सो एट लास्ट फाइनली सारी की सारी जो चीज़ थी ग्लोबली एक्सेप्टेड हो गई कि पूरी की पूरी दुनिया में ये चीज़ चलेगी। बिकॉज पहली बार ऐसा हुआ था कि जो मनी है
जो करेंसी है वो एक फिजिकल वैल्यू होल्ड करती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सिल्वर और गोल्ड वो तो वैसी वैल्यू होल्ड करते हैं, रेयर होते हैं, तो अभी भी आज के ज़माने तक में तो होल्ड करते हैं। पहले ज़माने में करेंसी की एक एक्चुअल वैल्यू होती थी फिजिकली। अब बढ़ते हैं कि किस तरीके से पेपर मनी का इन्वेंशन हुआ। मान के चलो, देखो अभी लोग कितने ज़्यादा पैसे वाले हैं, तो पहले ज़माने में भी तो लोग पैसे वाले होते होंगे। तो क्या होता था पहले, मान के चलो कोई राजा है, ठीक है, वो कहीं पर गया घूमने, उसके पास खूब सारे पैसे हैं, मतलब पैसे के रूप में गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन नहीं चलते थे पहले। तो अब क्या है कि चोरी होने का खतरा नहीं होता था कि वैसा कोई डाकू वाकू आ गया पूरे पैसे चुरा के ले गया। तो अब एक सिस्टम निकाला लोगों ने कि अगर लोगों के पास 10 कॉइन है या 20 कॉइन है गोल्ड के, तो वो गोल्ड स्मिथ के पास जाते थे जो गोल्ड का काम करता है। तो जो गोल्ड के कॉइन्स हैं वो रख लेता था, वो एक रिसिप्ट दे देता था कि भाई साहब ये जो बंदा है इसके 20 कॉइन्स हमारे पास है, ठीक है। क्या समझिए तरह ध्यान से, राजा ने अपने 20 कॉइन्स किसको दिए, गोल्ड स्मिथ को। गोल्ड स्मिथ ने लॉकर में रख लिए बचाने के लिए, और एक रिसिप्ट दे दी किसके लिए, विश्वास करने के लिए कि भाई साहब जो राजा के 20 कॉइन्स हैं वो हमारे पास है, तो किसी बात की चिंता ना करो। अब क्या हो सकता था कि जो राजा है वो रिसिप्ट लेके जाता और किसको दे देता, जो चीज़ को खरीदनी है, अगर उसको कोई बंगला खरीदना है, कोई महल खरीदना है, तो जाके वो दे दे कि भाई साहब ये देखो हमारे पैसे हैं, तो इस बंदे के पास है तो हमें ये चीज़ दे दो। जो सामने वाला बंदा है वो आएगा आपके पास गोल्ड स्मिथ के पास और पैसे लेके चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक रिसिप्ट है। ये हुआ था एक पहला फॉर्म, एक पहला तरीका अबाउट पेपर मनी। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ चलने लगी कि अगर आपके पास पेपर मनी है, सुनिएगा जरा ध्यान से, तो एट लेवल, एक गवर्नमेंट के लेवल पे आपकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी। जैसे कि उसके पास एक रिसिप्ट थी, उसकी वैल्यू थी ना कि 20 कॉइन एक तिजोरी में रखे हैं। 1971 तक ये सिस्टम चला कि पूरी की पूरी दुनिया गोल्ड स्टैंडर्ड पे चलती थी। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 100 रुपए का गोल्ड गवर्नमेंट के पास किसी ना किसी तरीके से होगा, तभी वो 100 रुपए का नोट आपके पास आया। लेकिन आफ्टर 1971 क्या हुआ कि पूरे के पूरे सिस्टम में यूनाइटेड स्टेट्स ने इस चीज को कैंसिल कर दिया, पूरी तरीके से हटा दिया कि अब ये कोई भी जरूरत नहीं है गोल्ड स्टैंडर्ड को रखने की। और इसको देखते देखते पूरे के पूरे वर्ल्ड ने भी इस गोल्ड स्टैंडर्ड वाले मामले को हटा दिया। अब पैसे की वैल्यू चलती किस पे है, गवर्नमेंट के हुक्म पे। हुक्म मतलब समझते कि अगर गवर्नमेंट ने कह दिया कि 10 का नोट है, इसकी इतनी वैल्यू है, तो बस आपको मानना ही पड़ेगा। पूरी की पूरी दुनिया ने ये चीज मान ली कि हाँ ये जो कागज के नोट हैं इनकी एक वैल्यू है। क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट एक कंट्री की सबसे ऊपर वाली पोस्ट नहीं होती, मतलब सब कुछ उसी को तो हैंडल करना है, तो उसकी बात मानने पे ये चीज चल रही है। पूरी की पूरी दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ था कि करेंसी की कोई वैल्यू नहीं थी। जो आप पेपर के जो नोट यूज करते हो उनकी कोई वैल्यू है क्या? कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस वैल्यू है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था, लोग कॉइन्स यूज करते, इसकी कोई वैल्यू होती थी। अब देखिएगा इतनी सारी कहानी सुनने के बाद आप सभी को क्या सीखने को मिला कि पैसा को जो रूप आप देखते हो वो रूप पहले नहीं था, किसी और फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता था। लेकिन एक बात आप इतना तो सीखे होगे कि पैसे का मतलब है वैल्यू। पहले लोग अपना चप्पल बेचते थे, क्यों? क्योंकि उन्हें चप्पल कमाया, मेहनत करके कहीं ना कहीं से चप्पल तो कमाई होगी ना भाई साहब, तब तो बेचने जा रहे हैं। फिर गोल्ड कॉइन्स, कहीं ना कहीं से आपने ग्रेन्स लिए तो होंगे, अपना सामान बेचा होगा, तभी तो आपके पास ग्रेन्स आए, तब तो आपने सामान कोई दूसरा खरीद पाए ग्रेन्स देके। फिर कॉइन्स आ गए, फिर पेपर नोट्स आ गए, फिर किसी ना किसी तरीके से कोई चीज़ आ गई। सो इतनी कहानी के बाद आप सभी समझ गए होंगे कि भाई साहब दुनिया में जो नोट्स अभी आप देख रहे हो, डॉलर्स देख रहे हो, पाउंड देख रहे हो, रुपीज़ देख रहे हो, पहले ज़माने में नहीं होते थे। पहले लोग चीज़ों को एक्सचेंज करते थे, ग्रेन्स का यूज़ करते थे किसी करेंसी का। पहले फिर आए ग्लोबली गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, फिर पेपर करेंसी आई, ग्लोबल स्टैंडर्ड हटा, और फिर अब दुनिया चल किस पे रही। जो आपके पास 50 का नोट है वो उसकी वैल्यू किस तरीके से निकल रही है कि अगर गवर्नमेंट ने कह दिया कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो उसकी वैल्यू नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा इसकी वैल्यू है सो है। पूरे का पूरा जो काम है वो गवर्नमेंट के ऊपर है, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस वैल्यू अब बिल्कुल नहीं है। अब ये समझते हैं कि मनी एक्चुअली में होता क्या है। मनी इज नॉट द वैल्यू। दिमाग से इस निकाल दीजिए कि मनी की कोई वैल्यू है। मनी इज अ थिंग दैट रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलो आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करके, अपनी कारीगरी लगा के, मेहनत करके, अपना समय लगा के, पैसा लगा के, कुछ ना कुछ ऐसे करके आपने एक टेबल बनाई, ठीक है। अब वो टेबल किसी ने खरीदी, ठीक है, वो टेबल बिक गई 5,000 रुपये में। अब आपका उसमें समय लगा था, थोड़ा बहुत पैसा भी लगा होगा, आपकी एनर्जी लगी थी, आपकी क्रिएटिविटी लगी थी, कितना सारा सामान लगा था ना आप सभी का। आपने एक वैल्यू क्रिएट करी थी, आपने एक टेबल बनाई थी जो सोसाइटी में लोग यूज करेंगे, वो आदमी यूज करेगा अपने घर में, उसकी कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी, वो बैठ के उसमें पढ़ाई कर सकता है, खाना खा सकता है, कोई चीज कर सकता है ना। एक वैल्यू क्रिएट करी ना आप सभी ने, तब तो वो
जो टेबल है वो 5,000 की बिकी है, अगर आप वैल्यू क्रिएट ना करते तो क्या होता, वो टेबल नहीं बिकती। तो यही तो चीज़ आप सभी को मेंटेलिटी बदलनी है कि आपको पैसे को वैल्यू की तरह ना देखना है कि पैसा ही सब कुछ है। आप सभी को ये देखना है कि जो ये पैसा है वो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है कि हमने इतना काम किया। जो हम सब आजकल मनी यूज़ करते हैं, करेंसी यूज़ करते हैं, मान के चलो उसको टेक्निकल लैंग्वेज में किस तरीके से समझेंगे। मान के चलो हमारे पास 500 रुपये का नोट है, हम सोसाइटी को दिखाएंगे कि देखो यार हमारे पास 500 रुपये का नोट है। सोसाइटी क्या समझेगी कि भाई साहब इसके पास 500 रुपये का नोट है, एग्जैक्टली इसने कोई ना कोई ऐसा मेहनत करके काम किया होगा, कोई वैल्यू क्रिएट करी होगी, इस वजह से इसके पास 500 रुपये आए। हमने 500 रुपये की अच्छी ड्राइंग करी थी, उसको बेच दिया, अब 500 रुपये हमारे पास आ गए। अब ये चीज ये दिखाता है कि जब इसका मन होगा तो ये 500 रुपये की कोई दूसरी वैल्यू खरीद सकता है सोसाइटी से। मान के चलो हमें कोई कपड़े खरीदने हैं, कोई खाने की चीज खरीदनी है, कोई भी ऐसी चीज खरीदनी है, कोई वैल्यू खरीदनी है, वो हम किसी दूसरे की वैल्यू खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वैल्यू क्रिएट करी, 500 रुपये हमारे पास आए। ये होता है सिस्टम मनी का, ये सिस्टम होता है करेंसी का। ये देखो यार कितनी बढ़िया चीज़ हो गई। मनी होने से सबसे पहले एक्सचेंज का जो रट्टा था कि भाई साहब 2 लोग थे उनको ढूंढो, ये सिस्टम खत्म हो गया। आप बस एक चीज़ हो, आपके पास मनी है, जाओ एक आदमी को और सामान खरीद के आ जाओ, ना फालतू का रट्टा है कि भाई साहब तुम हमें चीज़ दो हम तुम्हें चीज़ देंगे। दूसरा, ये जो आपकी वैल्यू है उसको ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर रखता है। मान के चलो आपके पास फल रखे हैं, ठीक है, आपको फल की ज़रूरत पड़ गई परसों, ठीक है, परसों तक फल ही खराब हो गया आपकी, आप किसको देने जाओगे? आपकी वैल्यू थी फल, लेकिन वो फल ही खराब हो गए, लेकिन पैसा खराब होता, अकाउंट में रखा रखा ग्रो और होते रहता। तो ये चीज़ होती है। और बाकी तीसरा पॉइंट ये आता है कि जो मनी है वो लोगों को कंपेयर भी करने में यूज़ करता है। मान के चलो 2 चीज़ें हैं, एक गाड़ी है, एक घर है, आप उनको किस चीज़ पे कंपेयर कर सकते? किसी के लिए गाड़ी ज़रूरी है, किसी के लिए मकान ज़रूरी है ना। लेकिन अगर आप नॉर्मली कंपेयर करने जाओगे तो ये पूछोगे कि भाई साहब गाड़ी कितने की है, मकान कितने का है? गाड़ी 2 करोड़ की है और मकान कितने का है? 3 करोड़ का है। तो मकान ज़्यादा वैल्यू होल्ड करता है क्योंकि वो 3 करोड़ का है। ये जो नॉर्मल सी चीज़ है, ये टेक्निकल टर्म है अबाउट मनी कि मनी एक चीज़ है जो वैल्यू को दिखाता है कि यू हैव क्रिएटेड द वैल्यू, आप उसके बदले कोई दूसरी वैल्यू खरीद सकते हैं। इतना सा सिंपल सा फॉर्मूला था, लेकिन हमारी सोसाइटी में एक इतना गंदा मिसकंसेप्शन बन गया है मनी को लेके कि जिंदगी में बच्चा पैदा होता नहीं है, उसके लिए डिसाइड करने लगते हैं कि भाई साहब ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, इसमें ज़्यादा पैसे हैं, उसमें ज़्यादा पैसे हैं, ये बिजनेस करेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, ये करेंगे वो ज़्यादा पैसा मिलेगा। ये चीज़ गलत नहीं है, ज़्यादा पैसे कमाना बिल्कुल गलत नहीं, बात नहीं है, हम ये चीज़ नहीं कह रहे। लेकिन जब आपका पूरा अल्टीमेट गोल ही पैसा कमाना हो जाए, आप ये वैल्यू क्रिएशन पे बिल्कुल ध्यान ही ना दो, आप कहो कि भाई साहब भाड़ में जाए रिश्ते नाते, भाड़ में जाए हमारी हेल्थ, भाड़ में जाए सब कुछ, हमको तो पैसा चाहिए, जिंदगी में मेहनत करके पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, वैल्यू क्रिएशन पे ध्यान नहीं देना है। तो यही सोच को तो हम सबको बदलना है। मान के चलो गवर्नमेंट ने खूब सारे नोट छाप दिए, मतलब सबके अकाउंट में 1-1 करोड़ रुपए भर दिए, लेकिन जो इकोनॉमी की वैल्यू है, उसमें जो प्रोडक्ट्स है, उसमें जो गुड सर्विसेज हैं, उसकी वैल्यू उतनी ही है। तो कुछ होगा, बहुत ज़्यादा होगा, इकोनॉमी की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। वेनेजुला में हो गया, जिम्बाब्वे में हो गया, वेमार जर्मनी में यही तो हुआ था। सरकार ने खूब सारे नोट छाप दिए थे और वो जो वैल्यू है वो उतनी ही रही थी। तो क्या हुआ था, इकोनॉमी के तोते उड़ गए थे। तो यही चीज़ तो आप सभी को समझनी है। इस चीज़ से बाहर निकलिए कि जो आपकी लाइफ का अल्टीमेट गोल है वो मनी है, मनी नहीं है। क्या है? वैल्यू क्रिएशन। अब वो किसी भी रूप में हो सकता है। हम वीडियो बना रहे हैं पैसे के लिए नहीं बना रहे हैं, हम किस लिए बना रहे हैं कि लोगों की इससे हेल्प हो सके, लोग इससे समझे, लोग इससे इंप्रूव हो। जब लोग अच्छे इंप्रूव होंगे, वीडियोस को देखेंगे और पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। ये सोच बनाइए। अब चलिए ये समझ लेते हैं कि पैसा एग्जैक्टली में है क्या हम सब के लिए। जो हम सब की सोच है ना, बचपन से इंडिया हो गया चाहे किसी भी और भी देश में बात हो गई कि भाई साहब पैसे को अल्टीमेट गोल की तरह देखा जाता है कि भाई साहब कुछ करो या ना करो, पैसा बहुत कमाओ। लेकिन आपको ये चीज़ बदलनी है। अगर आप ये पूरा का पूरा वीडियो यहाँ तक देखे हो कि भाई साहब हमें ध्यान देना है वैल्यू क्रिएशन पे। हमें यूट्यूब पे आके पैसा नहीं कमाना, हमें यूट्यूब पे आके अच्छे वीडियोस बनाने हैं जिससे वैल्यू क्रिएट हो। जब ऐसी ही वैल्यू क्रिएट होगी ऑटोमेटिकली मनी आता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो सोसाइटी में, पूरी कंट्री में, आपके पास पैसे नहीं आ रहे। आप कोई भी काम करते हैं, बैंक में करते हैं, ऑफिस में करते हैं, पैसा कमाने पे ध्यान मत दो। सुन लो, आप ध्यान दो वैल्यू क्रिएशन पे। जब आप वैल्यू क्रिएशन पे मेनली ध्यान दोगे, आपका काम में मन लगेगा। आप कहोगे कि भाई साहब अपनी कंपनी को सबसे टॉप पे लेके जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते रहे कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए मैं चिंपू सा काम करना है, करके आ जाते हैं बिना एनर्जी के, तो इससे ना आप ढंग से रह पाओगे, ना आपकी कंपनी रह पाएगी, ना इकोनॉमी रह पाएगी। तो प्लीज जिंदगी में एक सोच बनाएं
नई सोच बनाएं कि जो पैसा है वो अल्टीमेट गोल बिल्कुल नहीं है। पैसा इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अल्टीमेट गोल नहीं है। हमें मेन फोकस रखना है वैल्यू क्रिएशन पे कि हम अपनी लाइफ में जितना ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करेंगे उतना ज़्यादा मनी आएगा। अब देखो यार, आप कुछ लोग कहेंगे कि भाई साहब जितना ज़्यादा मेहनत करते हैं इंडिया में उतनी सैलरी मिलती ही नहीं, सैलरी बिल्कुल बढ़ती ही नहीं, लोगों को एक्सप्लॉइट करा जाता है। ये तो अलग टॉपिक हो गया। फिलहाल हम किस पे बात कर रहे थे? टेक्निकल बातों पे कि एग्जैक्टली में मनी है क्या। वो आप समझ गए ना सब कुछ, कि मनी टोटली वैल्यू से ही रिलेटेड है, वैल्यू का एक्सचेंज ही मनी है। समझ गए ना आप सभी। लेकिन ये जो सारी की सारी चीज़ है कि भाई साहब इतनी सैलरी नहीं मिल रही है हमें, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, ये तो भाई साहब है ही प्रॉब्लम, इस पे भी आवाज़ उठाएंगे कभी। लेकिन जो आपका टेक्निकल टर्म था वो आप सभी समझ गए। तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में कभी इस चीज़ की टेंशन मत करना कि पैसा आएगा पैसा जाएगा। पैसा इज जस्ट अ वैल्यू। जब तक आप वैल्यू क्रिएट करते रहेंगे सोसाइटी में, आपके पास पैसा आता रहेगा। तो वैल्यू क्रिएशन पे ध्यान दीजिए। ये मत सोचिए कि डॉक्टर बन के हम लोगों को, गरीबों को ठगेंगे तो पैसा आएगा हमारे ऊपर, इस पे ध्यान मत दीजिए। पैसा जब भी कमाए धर्म के साथ कमाएं, एथिकली कमाएं। जो लोग एथिकली पैसा नहीं कमाते हैं वैसा हमें बिल्कुल नहीं बनना है। जब भी कोई काम करेंगे, जब भी कोई भी चीज़ करेंगे, एथिकली करेंगे। अगर वो चीज़ एथिक्स को तोड़ती है, धर्म को तोड़ती है, वो चीज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि पैसा जितना अच्छा है ना, कुछ लोगों के लिए उतना ही बुरा है। अब आप किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं वो आपके ऊपर है। बाकी ये वीडियो हमने बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया है, 2 घंटे लग गए वीडियो शूट करने में, क्योंकि पहली बार हमने कुछ नया ट्राई किया, कुछ इतना डिटेल में समझाने का ट्राई किया। बाकी अगर कोई भी गलती हमने हो गई हो वीडियो में, माफ़ कर दीजिएगा, बिकॉज पहली बार ट्राई किया था ना। अगर गलती आपको समझ में आई हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम टैग कर देंगे, इससे लोगों को समझने में आसानी हो जाए। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी डाउट में रहे, कोई गलत स्टेप आपने ले लिया तो हम पे नाम ना आ जाए। तो प्लीज़ अगर कोई भी मन में डाउट आ जाए कि ये बात तुमने क्यों बोली, इसको एक्सप्लेन कर दो, कमेंट सेक्शन खाली है, प्लीज़ बोल दीजिएगा, जिससे हम आप सभी को इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर सकें। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ये जो सीरीज़ चलेगी हमारी 1 महीने, इससे आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा एजुकेट होंगे, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपकी लाइफ में गुड बनाने में, लाइफ को बेटर करने में। बाकी इस चीज़ को बदलिए कि मनी इज़ अल्टीमेट गोल, मनी इज जस्ट अ प्रूफ दैट यू हैव क्रिएटेड अ वैल्यू। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।